हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं कैट का क्रैश कोर्स बनाऊंगा। तो हालांकि हम वो जो सेशन है वो अपलोड नहीं कर पाए टाइम पे, क्योंकि हम कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम फाइनली इस कोर्स को लेके आए हैं और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमने सेशंस अभी तक मिस कर दिए हैं, यानी कि 2 या 3 सेशंस जो मैंने आप लोगों को उस टाइम टेबल में बताया था उस वीडियो में, उनको हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को ये जो हमारे सेशंस हैं ये हमारी वेबसाइट यानी कि teachup.in पे अपलोड होंगे, या फिर हमारी जो ऐप है इसी नाम से है, उसको जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जाके जो क्रैश कोर्स है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में है। उसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के पार्ट 2 और करूंगा मैं, यानी कि नंबर सिस्टम 2 सेशंस में हम ख़त्म कर देंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है। उसके बाद जैसे ये 2 सेशंस होंगे आपको एक कंप्लीट नंबर सिस्टम की क्या कहते हैं आपको मिलेगी एक मॉक सीरीज़। ठीक है, तो आप लोग मॉक सीरीज़ को भी अटेंड कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपका जितना भी नंबर सिस्टम हुआ है वो कितना प्रिपेयर हो चुका है। तो इसी के साथ चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ये सेशंस हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई काम नहीं करना हो, मान लीजिए कि आपकी विश है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई कंपल्शन है कि ये जो कोर्स है ये आप हमारी वेबसाइट से ही अटेंड करिए, ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बस उसका एक ड्रॉबैक होगा कि आप लोगों को मॉक सीरीज़ नहीं करने मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये चैनल ये जो कोर्स है ये मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को से बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इसको करने का एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप लोगों को जितने भी मैं नए सेशंस अपलोड करूँगा वो आप लोगों को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अगर आप लोग वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि ये जो मेरी मेहनत है ये मतलब कुछ इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि जो हमारा सीमैट का पेपर पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो चलिए बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है एक पार्ट, उसके बाद एलआर होता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड डीआई, और लास्ट जो सेक्शन होता है वो आपका होता है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं, इक्वल इक्वल जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 इसमें 25 इसमें 25 इसमें। और जो मार्किंग स्कीम होती है वो ये होती है कि अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया तो आपको 4+ मार्क्स आएंगे, एक क्वेश्चन को गलत किया तो आपके -1 मार्क्स आएंगे। ठीक है, टफनेस की बात कर लें तो आप इसको 7 बोल सकते हैं, यहाँ पे भी आप 7 बोल सकते हैं, बाकी यहाँ पे 7 लिख ही रखा है। जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी हार्ड आती है, हालांकि इसके लिए एक अलग से सेशन कर देंगे। तो आप लोगों को एक या फिर मैं आप लोगों के लिए 1 या फिर 2 सेशंस बना दूंगा तो आप लोगों का जो पूरा जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज की बात कर ले तो कॉलेज को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 का मतलब यही हो गया कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है। टायर 1 वाले कॉलेज सबसे अच्छे हैं, टायर 2 वाले थोड़े से ख़राब हैं, टायर 3 वाले ठीक ठीक से हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है लेकिन ठीक ठीक से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलेज जो आपको सीमैट पे मिलता है यानी कि 99.9 परसेंटाइल पे मिलता है वो होता है JBIMS, उसके बाद सिडनम, उसके बाद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, KG सोमैया, ग्रेट लेक्स, चेन्नई। ठीक है, टायर 2 में IPE हैदराबाद, विलिंकर पुम्बा, NIBM और NL डालमिया। उसका टायर 3 में आपके पास विलिंकर, IFMR चेन्नई, IMT हैदराबाद, IMT नागपुर। तो ये सारे कॉलेज आपको टायर 3 में देखने मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि हम क्वांट का जो पहला सेशन है वो कर रहे हैं तो हम क्वांट की बात करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI भी साथ में इंक्लूडेड है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अराउंड आपको अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडर्न मैथ्स से हमें 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 1 या 2 या 3 ऐसे मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो DI है उससे 4 या 5 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। टॉपिक्स अर्थमेटिक के ये लिखे हुए हैं, इन लोग ये जो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि वर्बल की बात करें तो कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ जाते हैं, ये मतलब आप इनके भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पता होंगे, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है,
तो अगर हम ये देखें कि सीमैट 2021 में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या स्कोर रहा था, तो बेसिकली हम ये सारी बातें इस सेशन में पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो सेशन नंबर 1 है। तो क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोगों को टारगेट कितना करना है। तो हम लोगों को टारगेट जो हमारा है सीरीज़ में हम रखते हैं 300 प्लस। और ये 300 प्लस आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, हम अचीव नहीं कर पाएंगे, इतना कम टाइम रह गया है, लेकिन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग मॉक सीरीज़ और जितने भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ आप उनको सारों को अटेंड करेंगे तो आपका 300 प्लस कहीं नहीं गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों से भी मैं ऐसे मतलब एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ कि आप लोग सारी सेशंस को ज्वाइन करेंगे। ये नहीं कि आपने नंबर 1 सेशन ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 1-2 मॉक दे दिया, आपको लगा कि वाह अब तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सेशंस नहीं अटेंड करेंगे तो ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि आपका हो पाएगा, ठीक है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा ही आपकी अच्छी मेहनत रही हो, आपने पहले से प्रिपरेशन की हो, तो मैं आपसे बोलूँगा कि फिर आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आपको लगता है कि आप लोग इतने अच्छे हैं तो आप फिर किसी भी सीरीज़ को क्यों ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपना टाइम देना है तो अच्छे से करनी है, मॉक्स अटेंड करने, लाइव टेस्ट भी दूंगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि लास्ट में मैं आपको अराउंड 5 से 10 मॉक्स अलग से दूंगा। जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी इनको भी अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम से पहले इनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी सेक्शन आपके वीक हैं। जैसे क्वांट में आपके कम नंबर आए तो आपको पता चलेगा, वर्बल में आपके कम नंबर आए तो आप मतलब इससे एनालाइज कर सकते हैं आपको कि आपके कौन से सेक्शन वीक है, तो उस पर आप वर्क कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने रैंक 1 यहाँ पे लिख रखी है, 310 तक स्कोर करेंगे तो 99.9 परसेंटाइल आएगा। 282 तक करेंगे तो आपके 99 आ जाएंगे, 270 में 98 तक आ जाता है, 250 के ऊपर आपको 95 देखने मिल जाता है, 232 के ऊपर आपको 90 परसेंटाइल और 204, 202, 203 पे आपको 80 परसेंटाइल तक देखने मिल जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का रेशियो है ये हमने सीमैट 21 से उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि 22 में ऐसा ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप लोग इसको मतलब कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं कि भाई इतने इतने स्कोर करूंगा मैं तो मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि जो हमारा पहला सेशन है वो नंबर सिस्टम के ऊपर है, तो नंबर सिस्टम में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स भी आपको पता होगा कि नंबर विच कैंट बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं इरेशनल। उसके बाद उसके पार्ट जो, क्योंकि इरेशनल की हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते, तो हम रैशनल नंबर्स के जो क्वेश्चन है उनकी ही बात करेंगे। रैशनल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। उसके बाद फ्रैक्शंस के 3 पार्ट होते हैं, इंटीजर्स के 2 पार्ट होते हैं। तो आई होप आप लोग इसको क्लासिफिकेशंस और नंबर मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेके रख लीजिए, थोड़ा सा बहुत पढ़ लीजिए, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है इसमें करने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मॉडुलस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि इस टॉपिक को समझ लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन देखा था मॉडुलस का सीमैट में, तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि x मोड ऑफ x माइनस 3 इक्वस टू 5 देन फाइंड द x। तो आपको ये, आप मेरे को ये बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो गाइस इसका जो आंसर है वो आएगा x इक्वस टू 8 और -2। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे आया है, तो चलिए गाइस इसको समझ लेते हैं। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। तो बेसिकली मोड ऑफ x माइनस 3 इक्वस टू 5 का क्या मतलब हो गया कि जो x से जो 3 का डिस्टेंस है वो हो गया आपका 5 यूनिट। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे समझें तो जैसे कि आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया 0, तो यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे होगा हमारा। तो इस तरफ को अगर आप डिस्टेंस मानिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 यूनिट है तो आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। और अगर आप नंबर लाइन क्योंकि नेगेटिव में जाती है तो आपका यहाँ से 5 यूनिट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए कि x इक्वस टू 8 और 2। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने मोड ऑफ x इक्वस टू 5 देन फाइंड द x। तो आपको इसको कैसे करना है, जैसे कि आप मान लीजिए इसको कैसे लिखेंगे, कैसे, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मोड ऑफ x माइनस 0 इक्वस टू 5।
ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि x से 0 का डिस्टेंस कितना होगा, जिसका जो 5 यूनिट है। तो बेसिकली अगर आप नंबर लाइन पे जैसे देखें, ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो 0 से आपको 5 यूनिट आगे जाना है, तो आपका आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। और आपको 0 से जब इधर जाएंगे आप, तो आपका कितना आएगा -5। इसलिए इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे x इक्वस टू 5 और -5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो गाइस मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अ टाइपराइटर स्टार्ट नंबरिंग द पेज ऑफ अ बुक आफ्टर अ वाइल शी रियलाइज दैट शी हैज़ प्रेस्ड 200 कीज। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द पेज नंबर दैट शी वॉज टाइपिंग एट दैट टाइम। तो कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है कि एक टाइपराइटर जो बुक्स के हैं वो पेज नंबर टाइप कर रही है। तो कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करते हुए वो 9 तक पहुंची, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा 10 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम बोल देते हैं कि यहाँ तक करते करते वो 99 तक पहुंची। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वो 100 100 101 102, तो यहाँ से करते करते 103। तो कुछ इस तरीके से वो पेज नंबर को लिख रही थी, यानी कि टाइप कर रही थी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने 200 कीज को प्रेस कर दिए ये नंबर लिखते लिखते, तो व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द पेज नंबर दैट शी वॉज टाइपिंग एट दैट टाइम। तो हमको ये फाइंड करना है कि जैसे मान लीजिए 101 है, तो मतलब मान लीजिए कि जब उसने 200 कीज प्रेस कर दी थी, तो अब जब जैसे मान लीजिए कि 200 कीज प्रेस करने के बाद वो 101 पे है, तो इसका जो टोटल डिजिट है यानी कि सम ऑफ डिजिट है वो क्या है, यानी कि 1 + 0 + 1, सॉरी, तो वो कितना हो जाएगा आपका 2। तो हमको कुछ इस तरीके से करना है, हालांकि मैंने अभी आंसर नहीं निकाला है। तो हमको ये देखना है कि जब उसने 200 कीज प्रेस कर दी तो वो कहाँ पे थी। तो गाइज जब आप 1 से 9 तक चलते हैं तो आपको पता है कि उसने 9 कीज प्रेस कर दी होंगी, ये तो इजी है आपके लिए। उसके बाद जब हम 10 से 99 की तरफ देखते हैं तो आपको पता है कि जैसे 10 उसने प्रेस किया तो वो कहीं ना कहीं पे 2 कीज को प्रेस कर रही होगी एक बार में, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि यहाँ से 10 से लेके 99 कितने डिजिट्स होते हैं, मतलब सिंगल में आप मानिए, तो आपको पता है कि ये 90 डिजिट्स हैं। और 9 क्योंकि हर बार 2 कीज प्रेस कर रही है तो 90 × 2 करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180, ठीक है। 180 + 9 कितना हो जाएगा आपका, हमारा हो जाएगा 189, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं। ये कितने हो गए अपने पास, ये हो गए अपने 9। अब 189 + 9 कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 189। ये हो जाएगा अपना 198। तो हम 198 तक तो आ गए। तो गाइज इसका मतलब है कि जब वो 200 यानी कि 200 कीज को प्रेस कर रही थी, यानी कि जो नंबर है 200 का उसको वो प्रेस कर रही होगी, तो वो यूजली ये नंबर टाइप कर रही होगी 103। तो अब जो सम ऑफ डिजिट है 103 का वो कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 3 = 4। तो हमारा ये 4 आंसर आ जाएगा। गाइज आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। इसीलिए मैं हर बच्चे से बोलता हूँ कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो ध्यान से ना, मैं आपको बताऊँ, आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ ही लेना तो भी आप बहुत आसानी से, ये कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा पहली बार तो आपको लगा होगा कि भाई पता नहीं क्या पढ़ा दिया है, ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, हमको बस अपने दिमाग में सोचना है कि क्या आंसर, क्या कैसे निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगेगा आपको, आप अपने दिमाग में खुद सोचिए कि आपको कितना टाइम लगेगा। यूजली ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन शर्त ये है कि आपको पता तो हो कि आप कैसे करेंगे। तो आप मेरे से पूछेंगे कि भाई मेरे को कैसे आएगा ये सारा कुछ, ये सारा कुछ आएगा प्रैक्टिस से। जब बच्चे आप प्रैक्टिस करते हैं ना
तब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी, मैं ऐसा नहीं है कि जब मैंने चालू किया होगा तो मेरे को ये खुद से आने लग गए होंगे। मैंने प्रैक्टिस की, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस कैसे हम कर सकते हैं, हमको देने होंगे मॉक्स, ठीक है। और मॉक्स देने के लिए हमें क्या करना है, नीचे वेबसाइट का लिंक है या ऐप का लिंक है, उस पर जाइए और इस कोर्स को रजिस्टर करिए, फ्री में कोर्स है, ठीक है। तो आप मॉक्स दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप डिस्कशन में जाके तुरंत 30 सेकेंड्स में इसका आंसर लिखें जाके। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से दिमाग चलाओ, जल्दी से देखो जाके, और 30 सेकेंड में मेरे को ये आंसर आपसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग चलाना सीखिए, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं ही करता रहूँगा आपके लिए पहले, तो आपको आएगा नहीं। और आप लोगों ने अगर हमें इस टाइम पे सीमैट निकालना है, तो हमको अपना दिमाग चलाना सीखना होगा। तो गाइस मेरी बात मत सुनो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी डिजिट विल द प्रोडक्ट ऑफ 100 - 1 100 - 2। तो ऐसे करते करते हम 100 - 200 तक जाएंगे और हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हाउ मैनी डिजिट्स विल बी दी प्रोडक्ट, जल्दी से इसका आंसर लिखिए, मेरे को चाहिए। गाइस जल्दी करिए, ठीक है। मैं 10 सेकंड और आप लोगों का वेट करूंगा। मेरे को चाहिए कि आप डिस्कशन में जाके इसका आंसर लिखें। तो गाइस 10 सेकंड हो गए हैं, तो चलिए मैं जल्दी से इसका आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिजिट विल बी द प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल है कितना, 100 - 1 100 - 200 एंड सो ऑन, जाते हैं हम 100 - 200 तक। तो आपको गाइस कहीं ना कहीं ये भी सोचा होगा आपने, जब दिमाग लगाया होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला कि दिमाग लगाना है, तो आप दिमाग लगा के ये भी तो सोचिए कि कहीं ना कहीं पे 100 - 100 भी होगा, जो कि हो जाएगा 0, ठीक है। और क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है गाइस, 0। जब हम प्रोडक्ट करेंगे 0 से किसी भी चीज़ का, तो वो 0 ही तो बनेगा। तो गाइस हमारा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। कितना सिंपल था ये। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ही डर गए होंगे। आपने कहा होगा कि भाई ये क्या है लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें समझनी है कि हमको समझना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं हमेशा ये इस बात पे जोर देता हूँ, क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चंस जो हैं इतने सिंपल अगर हमें नहीं आ रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं है कि आपको आते नहीं है, आपको आते हैं। आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको दिमाग चलाना होगा, दिमाग का यूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100। तो इसका हमें यूनिट डिजिट का सम निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फैक्टोरियल आने चाहिए। तो जैसे कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 24 होता है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 120 होता है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 7720 होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके आगे जितने भी लास्ट डिजिट आएंगे वो तो 0 आएंगे। तो मुझे बस इसका सबमिशन करना है। तो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 6 हो गया आपका 9, 9 + 4 हो गया आपका 13, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है हमारा वो हो गया 3। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये हो गया आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 1। इसी के साथ अब मैं ना नंबर सिस्टम पार्ट 2 बनाऊंगा, जो कि काफ़ी बड़ा होगा। ये इसलिए मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि शुरुआत में हमने थोड़ा सा बात किया था सीमैट क्रैश कोर्स का, जो पेपर पैटर्न वगैरह होता है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्कोर, ये सब। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके हमारी टीचअप की जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे तो इस सेशन के बाद एक और नेक्स्ट सेशन आएगा, उसका जो मॉक है वो आपको करने मिलेगा। यानी कि जो नंबर सिस्टम का टोटल पूरा मॉक मैं बनाऊंगा, एक बड़ा सा मॉक बनाऊंगा, सीमैट के पेपर के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, वो आप कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो सीधे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।